हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास नाडिया एक बार फिर से आपका मेरी अगली मिससेलेनियस स्टैटिक जनरल नॉलेज की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जनरल नॉलेज एसएससी, बैंक, रेलवे, डीडीए और अन्य कई तरह के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का ये पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? देखिए, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको देती है। और ये जो हैं अर्जुन पुरस्कार, ये 1961 में स्टार्ट किए गए थे। इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए कैश, एक अर्जुन की कांसे की मूर्ति और एक लपेटवा कागज़ यानी कि सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। और ये विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। इसी पुरस्कार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी बोलते हैं। ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा नाम सुनते ही दोस्तों आपके माइंड में ये इमेज आती होगी और आप सभी ने देखी होगी ये इमेज। तो यही है मोनालिसा। और ये इमेज जो है संसार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में रखी हुई है। कौन सा संग्रहालय? फ्रांस का है लुवीरे संग्रहालय। और ये विश्वविख्यात पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राजस्थान का उदयपुर शहर झीलों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई शहर के ट्रोम्बे में स्थित है। ट्रोम्बे में स्थित है और इसकी स्थापना यानी कि बारक की स्थापना जनवरी 3 1954 में हुई थी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इसका जो फॉर्मरली नेम था, इसको जब ये 3 जनवरी 1954 को ये बना तो इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। क्या नाम था इसका? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन 22 जनवरी 1967 में इसको रीनाम किया गया और इसका नाम किया गया BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये मुंबई के ट्रोम्बे में है और इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, बल की जगह बाल गंगाधर तिलक। और इस पुस्तक की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में मराठी भाषा में। इसी पुस्तक का एक अन्य नाम कर्म योग एवं शस्त्र भी है। कर्म योग एवं शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1907 में जो शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया 1907 में। अब मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों, सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था हेनरी डुरंत एंड फ्रेडरिक पासे
किसे दिया गया था? हेनरी दुरंत एंड फ्रेडरिक पासे को। और ये नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड्स में दिया जाता है। 3 सब्जेक्ट के केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। नंबर 4 मेडिसिन, जिसे कि साइकोलॉजी भी बोलते हैं, लिटरेचर और पीस। मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति देन है फ्रेडरिक फ्रोबेल की। किसकी है? फ्रेडरिक फ्रोबेल की। अब ये किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है? इसमें 2 साल से लेके 6 और 7 साल तक के बच्चे आते हैं। ये एक तरह का स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये बावरिया और एल्सेस में शुरू की गई थी 18वीं सेंचुरी में। बावरिया और एल्सेस में उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता दोनों ही घर से बाहर काम करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि तीर्थंकर क्या होते हैं। जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करता है उसे कहते हैं तीर्थंकर। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्हीं को एक अन्य नाम आदिनाथ भी दिया गया था, यानी कि ये आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुदा बख्श पुस्तकालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह मौलवी खुदा बख्श खान द्वारा शुरू किया गया था और ये मौलवी खुदा बख्श खान के पिता मोहम्मद बख्श खान के निजी पुस्तकों के संग्रह से शुरू हुई थी। यानी कि मोहम्मद बख्श खान ने निजी पुस्तकों का एक संग्रह किया जिसको बाद में उनके पुत्र मौलवी खुदा बख्श खान ने लाइब्रेरी का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने एक राज्य रूस से खरीदा था 1867 में, जिसका नाम है अलास्का। और यह अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का। अगर इसकी फुल डेट की बात करें तो 30 मार्च 1867 में ये रूस से खरीदा था। इसके अलावा अगर अमेरिका की फ़िलहाल एट टाइम स्टेट्स की बात करें तो अमेरिका में एट टाइम 50 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो ये है 2,02,080 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन पड़ती है, समुद्री सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों नॉर्वे और तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से देश की सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगती है? तो कनाडा की लगती है। डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2,02,080 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाने का श्रेय जाता है श्रीधरन को। इनका जन्म 12 जून 1932 को हुआ था और ये भारत के सिविल इंजीनियर, पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। इन्हें मेट्रो पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो आपको पता है सभी धर्मों की एक एक धार्मिक पुस्तक होती हैं जिसको वो धर्म पवित्र मानता है। तो इसी तरह से जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म समुदाय की धार्मिक पुस्तक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरे धर्मों की पुस्तकों के बारे में। तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है भगवत गीता, वेद और उपनिषद।
ठीक है, तीनों ही हिंदू धर्म में पवित्र माने गए हैं। इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र बुक है कुरान, और इसके अलावा सुन्ना को भी पवित्र बुक माना जाता है। इसके अलावा जैन धर्म की अगर बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म की पवित्र बुक है जैन आगम। क्या है? जैन आगम। और बुद्ध धर्म की पवित्र बुक है त्रिपिटका। बुद्ध धर्म की पवित्र बुक है त्रिपिटका। और जो एक और बचा ईसाई धर्म की, तो आप लोग जानते ही हैं, ईसाई धर्म की पवित्र बुक है बाइबिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल, दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि अर्थशास्त्र 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, पीस, लिटरेचर और मेडिसिन्स में। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था वो किया गया था 1969 में। इसको स्थापित किया गया था 1968 में, लेकिन सबसे प्रथम बार इसको दिया गया था 1969 में। और इसको जो दिया, और जो इसको प्राप्त करने वाले थे पहले, वो थे रैगनर फ्रिस्क। कौन थे? रैगनर फ्रिस्क और जन टिनबर्जन। अगर बात करें इंडियन कौन थे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का पाने वाले, तो वो थे इंडियन थे अमर्त्य सेन। और इनको कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1998। इनकी फील्ड का भी नाम पूछ लिया जाता था कि इकोनॉमिक्स की किस फील्ड में दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको नहीं आते थे, आपने नोट भी किए होंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, कितना कुछ आपने नया सीखा, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।